शाम ढल रही थी। गांव की कच्ची गलियों में धुंधलका उतर आया था। मिट्टी के घरों की दीवारों से धुआं उठ रहा था और दूर कहीं बैलों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। रवि कंधे पर छोटा सा थैला लटकाए घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन आज रास्ता कुछ अजीब लग रहा था। बहुत ज्यादा शांत, इतना शांत कि उसके कदमों की आवाज भी उसे डराने लगी। रवि बुदबुदाया, आज रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है? उसे अचानक ध्यान आया। अम्मा ने कहा था, सूरज डूबने से पहले घर लौट आना। रवि ने आकाश की तरफ देखा। सूरज लगभग गायब हो चुका था। तभी उसकी नजर दूर पड़ी। अंधेरे के बीच एक छोटी सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। रवि ठिठक गया। वो रोशनी पुराने कुएं के पास थी। वही कुआं जहां गांव वाले सालों से नहीं जाते थे। कुएं के पास एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रही थीं। कुएं की मुंडेर पर एक लालटेन रखी थी। रवि धीरे धीरे पास गया। कुएं के पास लालटेन? इस वक्त? उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। रवि ने लालटेन उठाई। वो गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे जलाया हो। तभी लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी। रवि ने आसमान की तरफ देखा। हवा बिल्कुल नहीं थी। फिर ये लौ क्यों कांप रही है? वो झुककर कुएं के अंदर देखने लगा। नीचे घना अंधेरा था, इतना गहरा कि रोशनी उसमें खो जाती थी। तभी नीचे से एक बहुत धीमी आवाज आई। रवि? रवि पीछे उछल गया। कौन? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज आई। लालटेन नीचे रख दे। तुम कुएं में हो? आवाज बोली। रात होने वाली है, जल्दी कर। रवि का गला सूख गया। तुम हो कौन? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज आई। आज रात तेरे घर कोई आएगा। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन आएगा? जो दरवाजा खटखटाए। दरवाजा मत खोलना और लालटेन साथ ले जाना। रवि घबरा गया। क्यों? आवाज बोली। क्योंकि वो रोशनी से डरता है। तभी लालटेन की लौ अचानक कुएं की तरफ झुक गई, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। रवि डर गया। उसने जल्दी से लालटेन उठाई और गांव की तरफ भागने लगा। पीछे कुएं से हल्की सी फुसफुसाहट आई। जल्दी जा। रवि घर पहुंचा। अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? फिर उनकी नजर लालटेन पर पड़ी। उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ये कहाँ से मिली? कुएं के पास। तू उधर गया था? हाँ। उसे अंदर मत ला। क्यों? क्योंकि वही लालटेन उसे रास्ता दिखाती है। रवि कुछ पूछ पाता, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों जम गए। बाहर से आवाज आई। रवि, दरवाजा खोल। रवि का दिल रुक गया। वो आवाज इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। अम्मा फुसफुसाईं, जवाब मत देना। बाहर की आवाज फिर आई। मुझे पता है तू अंदर है। लालटेन की लौ तेजी से कांपने लगी। दीवारों पर लंबी परछाइयां बनने लगी। बाहर की आवाज बोली, बस लालटेन दे दे। रवि हैरान था। इसे ये चाहिए। अगर उसे मिल गई तो वो अंदर आ जाएगा। दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। बाहर से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। आवाज अब गुस्से में थी। कुएं का कर्ज लौटाओ। रवि ने अम्मा से पूछा, कौन सा कर्ज? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए।
तेरे पापा उस कुएं में अकेले नहीं मरे थे। रवि चौंक गया। क्या मतलब? उन्होंने एक अजनबी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया था। तभी बाहर से हंसी आई, भयानक। हाँ, और मैं वही हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई जो जमीन पर रेंगते हुए अंदर आ रही थी। रवि डर गया। अम्मा। तभी लालटेन की लो अचानक तेज हो गई और कुएं वाली आवाज फिर सुनाई दी। रवि, लालटेन नीचे रख। रवि ने वैसा ही किया। जैसे ही लालटेन जमीन पर रखी, लौ अचानक ऊंची उठी और उस काली परछाई को अपनी तरफ खींचने लगी। परछाई चिल्लाई, नहीं! कुछ ही सेकंड में वो पूरी छाया लौ के अंदर समा गई। घर में सन्नाटा छा गया। रवि ने डरते हुए लालटेन की तरफ देखा। अंदर एक काली आकृति हिल रही थी, लेकिन फिर उसने देखा, वहां 2 परछाइयां थीं, एक अजनबी की और दूसरी उसके बाबा की। अम्मा धीरे से बोली, कुएं का कर्ज कभी खत्म नहीं होता, बस अगला रखवाला बदल जाता है। रवि कांप गया। उस रात के बाद गांव के पुराने कुएं के पास फिर से एक लालटेन जलती देखी जाने लगी। लोग कहते हैं, अगर रात में ध्यान से सुनो तो उस लालटेन से 2 आवाजें फुसफुसाती हैं, एक अजनबी की और दूसरी रवि की।